हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइट। और कहते हैं नंबर्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मॉडर्न साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस। चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स हो, मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीवेयर they are trying to formulate the mathematical equations to understand and explain the phenomena. चाहे वो quantum theory हो, and every number has a frequency, has a vibration attached to it, and we are trying to understand कि हमारे नंबर्स की क्या वाइब्रेशंस है, क्या फ्रीक्वेंसी है और कैसे अपनी लाइफ में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि साल 2024 के नंबर्स क्या कहते हैं, क्या उनकी वाइब्रेशंस है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात करी जनरलाइज्ड 2024 का नंबर 8 आता है और 8 की क्या वाइब्रेशंस इस साल में एक्टिवेट होने वाली है, किस तरह के सेगमेंट्स या इंडस्ट्रीज में अपसर्ज देखने को मिल सकता है, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं और किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है। तो अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं, उसको पहले जरूर जाके देखिए, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू बिल्ड ऑन ईच एंड एवरी एपिसोड। और हर एपिसोड का अपना एक अलग मैसेज होगा, एक अलग मतलब होगा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरी स्पेसिफिक्स ऑफ 2024 वाइब्रेशंस फॉर यू। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि ये बहुत जनरलाइज्ड है। 2024 इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, फॉर द एंटायर यूनिवर्स, एंड वो जनरलाइज था। एंड वी सेड generalized predictions may not hold valid for everyone to the same extent. To make it more personalized so that you can use it practically in your day-to-day life and be guided, I am starting this series now from number 1 to number 9. So 2024 calendar year है, it's applicable equally for everyone. But आपके लिए कौन से नंबर्स एक्टिवेट हो रहे हैं एंड किस तरह की एनर्जीज को कैप्चर और हार्नेस आपको करना चाहिए इस साल में, उसके लिए न्यूमरोलॉजी में हम एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं, कंसेप्ट की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड पर्सनल ईयर, विच इज योर ईयर एंड योर पर्सनलाइज्ड मंथ एंड पर्सनल ईयर। एंड उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका आप डे लीजिए, मंथ लीजिए और ये साल दैट इज 2024 लीजिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। से फॉर एग्जाम्पल my date of birth is 7th September 1967. So I'll take 7 and I'll take 9 and I'll take 2024 because I want to measure the energies of 2024. So my personal year, how would I calculate? 07092024 and I will add all these digits. So 0 plus 7 plus 0 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4. The total comes to 24 and that means 6. So my personal year for 2024 is number 6. तो नंबर 6 की जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होंगी, ज़्यादा एक्टिवेट होंगी, मेरे को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी और ज़्यादा गाइड भी करेगी। तो 2024 का नंबर 8 था, वो तो ओवरऑल वाइब्रेशंस हैं, बट इनसाइड अगर आप देखें तो मेरे लिए 2024 में नंबर 6 की वाइब्रेशंस ज्यादा एक्टिवेट होने वाली है। तो सबसे पहले आप जाइए लास्ट वीडियो को देखिए जहां पे हमने 2024 की बात करी थी कि नंबर 8 का इन्फ्लुएंस ओवरऑल क्या रहने वाला है, और दूसरा आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका पर्सनल ईयर क्या है, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा एप्लीकेबल होगा और वो शायद आपको ज्यादा बेनिफिट देगा आपको इस साल में नेविगेट करने के लिए। पर्सनल ईयर के साथ साथ हम पर्सनल मंथ और पर्सनल डे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस आदमी को किस मंथ में या किस डे में इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए या और कोई अपना इवेंट प्लान करना चाहिए। बट दैट विल बी टू डिटेल्ड एंड दैट इज टू पर्सनल, तो वो इस जनरलाइज वीडियो में हम बात नहीं कर सकते हैं। वो हम पर्सनलाइज कंसल्टेशन जब करते हैं, 1-on-1 बात करते हैं, तब ज्यादा एप्लीकेबल है। एक और चीज जो समझने वाली बात यहाँ पे है, अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल ईयर कंसेप्ट, कि आपका बर्थ नंबर या मूलांक नंबर कुछ भी है, आपका पर्सनल ईयर उस नंबर पे आ सकता है। जो बर्थ नंबर 1 है, से फॉर एग्जांपल उनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो बर्थ नंबर 9 वालों के लिए भी ये साल पर्सनल ईयर नंबर 1 हो सकता है। मूलांक नंबर 6 वालों के लिए भी 2024 पर्सनल ईयर 1 हो सकता है। तो पर्सनल ईयर डज नॉट डिपेंड अपॉन योर बर्थ नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन डेट,
मंथ एंड 2024। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और आगे जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो मैं 1 से लेके 9 नंबर तक के बर्थ वालों के लिए बताऊंगा कि पर्सनल ईयर 1 है या 2 है, उसमें क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ में पड़ने वाला है। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो मनी रिलेटेड हो, जॉब, करियर, फाइनेंस से ओरिएंटेड हो, या रिलेशनशिप और हेल्थ इश्यूज हो, या किसी और तरह के चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं करने दे रहे हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, तो मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 7 के बारे में, और नंबर 7 रिप्रेजेंट्स केतु। और जब हमने बर्थ नंबर 7 की बात करी थी तो हमने डिटेल में 7 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स या केतु की क्या वाइब्रेशंस है उनके बारे में बात करी थी। ये साल मटेरियलिज्म का नहीं है, दिस इज ए ईयर ऑफ गोइंग इनसाइड एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्योंकि केतु बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, ऑकल्ट। केतु ऑल्सो टॉक्स अबाउट टीचिंग, हीलिंग, योगा, गोइंग इनसाइड, मेडिटेशन। तो इस साल आपकी ये वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहने वाली हैं। यू विल हैव ए टेंडेंसी टू बी अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, गो इनटू सेल्फ रिफ्लेक्शन। और आत्मिक उत्थान के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस साल की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। मटेरियलिस्टिक गोल्स के लिए आप बहुत ज़्यादा इस बार कोई होप ना रखें। आप प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन इस साल की जो वाइब्रेशंस हैं दे आर मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट साइंसेज। आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, या अपने वर्क स्पेस से कुछ सबैटिकल लेके कुछ रेस्ट आप कर सकते हैं। देन केतु की एक और टेंडेंसी होती है, ही वॉन्ट्स टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग। तो 7 नंबर वाले लोग रिसर्च एंड एनालिसिस में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो किसी विषय में आप डीप में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, नॉलेज और विजडम गेन करना चाहते हैं, तो इस साल की वाइब्रेशंस परफेक्ट हैं आपके लिए। तो कैसे इस साल की एनर्जीज को आप बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं? तो देखो, केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया है। केतु encourages you to go deep within yourself and get in touch with your inner self, क्योंकि जब तक हम खुद के साथ में कनेक्टेड नहीं होंगे, unless we are centered in our own being, हम बाहर में चाहे कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, कितनी भी मटेरियल सक्सेस ले लें, वी वुड ऑलवेज हैव ए सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, या हमें वो फुलफिलमेंट वाली सेंस नहीं नजर आएगी जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड में होते हुए हम देख रहे हैं। और इसीलिए पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आज भारत को विश्व गुरु की तरफ देख रहा है, जो उन्हें सही पाथ दिखा सकता है। सो मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ईयर। मेडिटेशन हेल्प्स अस टू गो इनसाइड ourselves and find our center, and for the first time we are sort of anchored in our own self। जो एक आत्मा की प्यास है, आत्मा की तृप्ति है, उसकी तरफ केतु हमें लेके जाता है। केतु हमें ये भी कहता है कि बी फर्मली ग्राउंडेड ऑन योर ओन सेल्फ एंड देन टेक ए लीप आउटसाइड इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। सो दिस ईयर इज वेरी वेरी गुड। डोंट थिंक कि मटेरियल सक्सेस नहीं मिलने वाली थी, ये साल खराब है। इनफैक्ट दिस ईयर कैन बी ए टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ एज वेल, प्रोवाइडेड यू मेक द सेंसिबल यूज ऑफ इट। तो कैसा रहेगा ये साल 1 से लेकर 9 के मूलांक के लोगों के लिए? तो देखिए, केतु बात करते हैं इंटरनल जर्नी की, नॉलेज की, एजुकेशन की। तो इन सब फील्ड से जुड़े जो भी लोग हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और सबके लिए भी, आप कुछ अपनी कोई नई स्किल्स ऐड करना चाहते हैं, किसी तरह की नई रिसर्च करना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, या किसी और तरह की आप पिलग्रिमेज पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। दिस ईयर कैन ऐड टू योर स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल। और अगर बात करें मटेरियलिस्टिक सक्सेस की, तो ये साल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। नंबर 1 के लिए ये अपने 50 to 60% रिजल्ट देके जा सकता है, लेकिन नंबर 2, 7, 8, 9 के लिए हार्डली 20-30% के रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर द रिमेनिंग नंबर्स से 40 to 50% रिजल्ट्स अपने एफर्ट्स के हम प्लेस कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि हर साल की एनर्जीज अलग हैं। कौन सा साल की एनर्जी क्या है, हमें उस एनर्जीज को उसी डायरेक्शन में बेहतरीन तरीके से यूज करना सीखना है। और ओवरऑल मैं बात करूं तो 2024 फॉर यू की जो फर्स्ट सीरीज थी, जहां पे हमने बात करी थी कि 2024 नंबर 8 है, सैटर्न का ईयर है, उसकी क्या वाइब्रेशंस एक्टिवेट हो रही हैं,
प्लस इस साल की क्या वाइब्रेशंस एक्टिवेट हो रही हैं, आप उन दोनों को क्लब करके अपनी इस साल को प्लान कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको नेविगेट कर सकते हैं। क्योंकि नंबर 8 जो है वो भी अकल्ट की बात करता है, तो ये फैक्टर्स इस बार डबली एनहेंस हो जाएंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज नंबर 7 फॉर यू, पर्सनल ईयर 7, and I hope and I pray that you go deep inside and find your center, find your anchoring, because once you are firmly anchored and centered in your own self, उसके बाद में जितने भी लाइफ के उतार चढ़ाव होते हैं या जो लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं। सो दिस कुड बी वेरी गुड ईयर फॉर यू टू फाइंड योर ओन मोरिंग्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, मुझसे बात करते रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद पर्सनल ईयर नंबर 8। सी यू, बाय बाय।